हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई धीरे धीरे करके। आप लोगों को ठंड के मौसम में कंबल में घुसकर नहीं पड़ना। आप लोगों को ठंड के मौसम में भी स्वेटर जैकेट पहनकर, मोटी जैकेट पहन लो, लेकिन कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करनी है, नहीं तो आप लोगों को भी मेरी तरह नींद आने लग जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट में कौन सा? हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण विकास। इसका हमारा पार्ट 2 चलने वाला है। मैं दीपक सर आप लोगों को 11th और 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर यहां तक कर लिया था। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें था रूरल क्रेडिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब ग्रामीण साख और इसके महत्व कि क्यों ग्रामीण साख की जरूरत है गांव के लोगों को। आज हम इसके आगे करेंगे। जो ये ग्रामीण साख हैं, ये कितने प्रकार के हैं? ग्रामीण साख के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब जरूरत के अनुसार, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के अनुसार। ठीक है, हमारे देश के अंदर अगर हम जरूरत के अनुसार की बात करें तो सामान को उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, खेती करने के लिए उन्हें फार्मिंग के जो इनपुट्स होते हैं, जैसे बीज हो गए, कोई ट्रैक्टर की सुविधा हो गई, खाद्य पदार्थ हो गया, इसके लिए उधार लेना, या अनप्रोडक्टिव, ठीक है, जिसके अंदर कोई मीटिंग या पर्सनल एक्सपेंस, किसी के घर में शादी है, कोई मर गया, कोई बच्चा पैदा हो गया, उसके लिए अगर कोई किसान उधार ले रहा है, तो इन दो पर्पस से किसान उधार लेता है, इन दो जरूरत के लिए किसान उधार लेता है। लेकिन समय के अनुसार क्या होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म, जो 6 महीने से 15 महीने के आसपास हो सकता है। तुम्हारी बुक में बताया होगा, हो सकता है तुम्हारी बुक में बताया हो कि 1 साल के अंदर का जो उधार होता है वो शॉर्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं अल्पकाल। एक होता है मध्यकालीन, मिड टर्म, जो 15 महीने से 5 साल के लिए होता है। जो अल्पकाल होता है बीज खरीदने के लिए। जो 5 साल के लिए होता है वो कोई मशीन खरीदने के लिए, कोई जानवर खरीदने के लिए, कोई एनिमल खरीदने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, जो 20 साल के लिए होता है, जैसे कोई बड़ी मशीन खरीदनी है, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, या कोई खेती खरीदना है, तो इन दोनों तरीके के लिए किसान उधार लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण साख के स्रोत, ग्रामीण साख के स्रोत कितने हैं? तो पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब गैर, ठीक है, संस्थागत। एक है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। ठीक है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट सच एज लोकल मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स। जब सरकार इनफॉर्मल, मतलब गैर संस्थागत से जब हमारे देश के गरीब किसान इस मोटू से उधार लेगा, ये मैं हूं और ये एक मोटा सा इंसान है, मोटू है, मैं इससे उधार ले रहा हूं। गरीब किसान उधार ले रहा है एक किससे? बड़े व्यापारी से। अपने इलाके के में कोई उसका बड़ा व्यापारी है, बड़े व्यापारी से उधार ले लिया, कोई जमींदार से उधार ले लिया, कोई बड़े किसान से उधार ले लिया, कोई साहूकार से उधार ले लिया,
कोई मनी लेंडर से उधार ले लिया, वो सारे के सारे गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आते हैं। ये देखो डंडा लेके मुझ पर अत्याचार कर रहा है, मुझे मारेगा पीटेगा, समझ में आया। फिर उसके बाद एक है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मल सोर्स है, सरकार के द्वारा बनाया गया है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल संस्था हो गई, उससे उधार लेना, जिसका लेखा जोखा सरकार की नजरों में भी हो, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा संस्थागत होता है। जैसे अब हमारा मनी लेंडर की बात करें, नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें, तो मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, जो साहूकार होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ये इजी लैंड कर देते हैं। ये देखो ये कौन है, ये गरीब किसान है, ये लोन लेने के लिए आसानी से क्या कर दिया, लोन दे दिया। ऐसे ही ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड एंड रिलेटिव, इससे एडवांस क्रेडिट बाय परचेजिंग प्रोडक्ट, कोई सामान खरीदने के लिए हमें जरूरत पड़ गई, हमने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को फोन कर दिया, हमने उससे पैसे मंगा लिए, वो क्या हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है। समझ में आ गया। फिर सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है, हमारे क्या चल रहा है अब हमारा चल रहा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर सबसे पहला है कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी, मतलब सहकारी साख समिति, सहकारी साख समिति, ठीक है। इसमें क्या होता है, द इंडियन गवर्नमेंट पास द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, मतलब 1904 में सरकार ने एक एक्ट पास करा, ठीक है। कौन सा एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। इसमें गांव के किसानों को, ठीक है, जिसमें लो रेट पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लो रेट पर किसानों को उधार दिया जाने लगा। आज के समय में लगभग 16 से 17% उधार कोऑपरेटिव सोसाइटी से दिया जा रहा है। यहां पर सस्ती दरों पर, लो रेट पर बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेटिंग मनी लेंडर। जो मनी लेंडर थे, जो बिचौलिए थे, उनको क्या कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। बिचौलिया का क्या कर दिया, खात्मा कर दिया बिचौलिया का। इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू फार्मर, आसानी से किसानों को उधार देने लग गए। एक्सपेंड फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट, गांव के इलाकों में पैसा बढ़ाना, रूरल क्रेडिट को बढ़ाना, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल सोर्स, ठीक है, ह्यूज ओवरड्यू अमाउंट। अभी तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होता है। क्या हो गया, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ गया, लोगों ने उधार तो ले लिया लेकिन वो गरीब किसान वापस चुका नहीं पाए, ओवरड्यू बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ओवरड्यू बढ़ गया। और डिले इन एडवांस क्रेडिट, ठीक है, डिले इन एडवांस क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट देने में क्या हो गई, डिले होने लग गई, ज्यादा उधार देना, ठीक है, क्या होने लग गया, समस्या पैदा कर दिया। फिर इंक्लिनेशन टुवर्ड द लार्ज फार्मर, इसमें जो बड़े किसान हैं उनको जल्दी लोन मिल जाता था, और जो छोटे किसान, गरीब किसान, सीमांत किसान, ठीक है, उनको लोन जल्दी नहीं मिल पाता था। अनइवन ग्रोथ, अमीर और अमीर हो गया लोन लेकर, गरीब और गरीब हो गया। लेवल क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये गांव के इलाकों में पाया जाता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये शहरों में पाया जाता है। समझ में आया, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल बैंक, ये भी इंस्टीट्यूशनल का एक हिस्सा है। कमर्शियल बैंक वर्क एज पर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक वो होता है जो सेंट्रल बैंक के अंदर में रहकर काम करता है, आरबीआई के अंदर में रहकर काम करेगा। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स कस्टमर, कस्टमर से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, मतलब जमा स्वीकार करता है। हम बैंकों में जाएंगे पैसा जमा कराने के लिए, वो स्वीकार कर लेगा। प्रोवाइड लोन अर्बन और रूरल एरिया, और गरीब किसान को, अमीर किसान को, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे शहरी इंसान हो या गांव के इलाके का इंसान हो, उसे उधार देने का भी काम करता है। रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक,
बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक भी हैं। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? जब एक बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक गांव के इलाकों में नहीं पहुंच पाती तो सरकार ने क्या करा, रीजनल रूरल बैंक, जैसे इलाहाबाद के नाम से ही इलाहाबाद बैंक स्थापित कर दिया। ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब एक क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर, ठीक है, उधार दिया जाएगा। फोकस ऑन वीकर सेक्शन, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्रोवाइड क्रेडिट ओनली प्रोडक्टिव पर्पस, जो उधार दिया जाता है खाली प्रोडक्टिव को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। 1969 में 14 बैंक वर नेशनलाइजेशन, ये बढ़ावा कैसे दिया हमारे देश की सरकार? 1969 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या कर दिया, नेशनलाइज्ड कर दिया बैंकों को, जिसमें 14 बैंक छोटे छोटे बैंकों बड़े बैंकों के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और उन्हें पावर दे दी ब्रांच एक्सपेंड करने की। एडवांसिंग क्रेडिट रूरल पीपल, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, अपनी ब्रांच खोल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार दे सके। समझ में आ गया? फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 2 जुलाई 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना 2 जुलाई 1982 में हुई। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कंट्रोल रेगुलेट द एक्टिव रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल किसका है? आरबीआई का, वैसे ही इसके अंदर जो जो भी संस्था उधार देने वाली है उस पर कंट्रोल होगा नाबार्ड का, ठीक है। मतलब पूरे देश के ऊपर जो फाइनेंशियल बैंक है, ठीक है, उस पर कंट्रोल तो आरबीआई का होगा, लेकिन उनमें से भी अगर कोई जो रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं किसके लिए? गरीब किसान के लिए, रूरल इलाकों के लिए उधार देने के लिए, तो उस पर कंट्रोल किसका होगा? नाबार्ड का होगा, ठीक है। एक्ट एज एन एपेक्स एजेंसी इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग रूरल क्रेडिट, ग्रामीण शाख, ग्रामीण शाख मतलब उधार देने का सबसे बड़ा बैंक है ये। मॉनिटर फॉर्मुलेट, जो आरबीआई क्या करती है? पूरे भारत की देश को कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम को। आरबीआई कोई रूल और रेगुलेशन बना रही है तो उसको मॉनिटरिंग करने का काम करती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट फाइनेंशियल एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन, और ये क्या करती है? जितने भी वित्तीय संस्था है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करती है, ठीक है। रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द रूरल क्रेडिट सेक्टर। अब बहुत सारी संस्था ऐसी होती है, जैसे मान लो मैं गरीब किसान, मैं कहीं से उधार लेने के लिए गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो उन बैंकों को भी ये नाबार्ड पैसा उपलब्ध कराता है। समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा क्या करना, शेयर करना। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ। ये रिफाइनेंस फैसिलिटी रूरल सेक्टर, ग्रामीण इलाकों के अंदर पैसा प्रोवाइड कराने का काम करती है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स को क्या करती है? बढ़ावा देने का काम करती है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाती है प्रोफेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट के लिए, मतलब जो उधार देने की संस्था है उसको लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। स्टेट पार्टनरशिप कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टनरशिप भी स्थापित करती है किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। रूरल क्रेडिट सर्वे हैव बीन ऑर्गेनाइज, ये समय समय पर ग्रामीण इलाकों में सर्वे करवाने का काम करती है कि कितने लोगों को पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, ये सब चीज। एडवाइजिंग द डिफरेंस मैटर लाइक एक्सपेंशन प्रोग्राम प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, और ये रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर एडवाइस भी देती रहती है रूरल, जो वहां पर जो क्रेडिट बैंक है उनको भी। हैंस द आरबीआई मेजरली प्लेइंग द रेगुलेटरी रोल प्रोवाइडिंग द रूरल क्रेडिट। मतलब सीधा सीधा हम सिंपल में ये कह सकते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो पूरे ग्रामीण इलाकों के अंदर मॉनिटरिंग करेगी और उन्हें एडवाइस भी देगी कि हमें किस तरीके से अच्छा काम और ज्यादा करना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने कर लिया सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। 3 और बच गया, मिसलिनियस सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। पहला है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ये करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या क्या करा? हमने करे कितने प्रकार के लोन हैं, कौन कौन लोन देता है,
सोर्सेज कर लिए, इंस्टीट्यूशनल के भी और नॉन इंस्टीट्यूशनल के भी। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक क्लास, जय हिंद, जय भारत।